स्वामी विवेकानंद बहुत ही स्पष्टवादी थे। किशोरावस्था में ही विवेकानंद जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। वे जिस साधु संत को देखते उसी से प्रश्न करते। क्या आपने भगवान को देखा है? एक बार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए और उनके व्यक्तित्व और प्रवचनों से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। विवेकानंद से मिलने गए तो देखा कि एक से एक बड़े आदमी उनकी सेवा में तत्पर रहे। वे उन्हें ईश्वर संबंधी उपदेश दे रहे हैं। बालक विवेकानंद उस प्रभावपूर्ण वातावरण में जरा भी नहीं झिझके और श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न कर दिया कि क्या आपने भगवान को देखा है? बालक का दुस्साहस देखकर श्री रामकृष्ण के भक्तों ने बुरा माना और कहा कि बालक, तुम्हें भगवान से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। परमहंस जी तो स्वयं भगवान स्वरूप हैं। बालक विवेकानंद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं बिना ठीक से समझे किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करता। श्री रामकृष्ण उनकी इस स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफर कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी और वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनका विचार था कि वो साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। बड़े स्टेशन पर हजारों अंग्रेज और स्वागता का उपस्थित थे, जिसमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी को अंग्रेजी में ही दे रहे थे। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज यात्री स्तब्ध रह गए और अवसर मिलने पर नम्रतापूर्वक पूछने लगे, आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा कि मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की सड़क पर चले तो पीछे कुतूहल प्रिय भीड़ चलने लगी। लोग उनकी हंसी मजाक बनाते और उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद स्वामी जी रुके, भीड़ की ओर मुंह किया और बोले, सज्जनों, आपके देश में संभवतः सभ्य होने की परख वेशभूषा से की जाती है, किंतु हमारे देश और जिस देश से मैं आ रहा हूँ वहाँ मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।